गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बड़ी अच्छी हवा चल रही है और मौसम भी बड़ा सुहाना है, बड़ा दिलकश दिलफरेब है। चूँकि थोड़ा सा बाल बढ़ गया है, थोड़ी सी मूछें बढ़ गई हैं, बाकी सब ठीक है। आज चूँकि जब हमारा जॉब ख़त्म होता है यानी ब्रेक मिलता है तो हम चाहते हैं थोड़ा सा फ़न हो जाए, थोड़ा सा हम ऑनलाइन आ जाएं और दोस्तों से वो बातनी तौर पे गुफ्तगू हो जाए। यानी हम तो ज़ाहिरी तौर पे गुफ्तगू करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती, तो कुछ लोग खामोशी से जवाब देते हैं, खामोशी से उस चीज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम मौसम का मज़ा लेते हैं। आप देखें आसमान, जो बादल और इसका रंग कैसा है, पीछे पहाड़ है, दरख्त हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। यानी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती। हवाएं चल रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी अपनी बात पेश कर रहे हैं। कुछ लोग अनकेयर कर रहे हैं, कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं, लेकिन डिसलाइक करना और करते देखना, इसमें भी एक अच्छा राज है और इससे भी सबक मिलता है। बहरहाल चूँकि आज हमने देखा बहुत सारे तालिब इल्म हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज जो गुफ्तगू करूं वो गुफ्तगू इंसान की ज़िंदगी में, तालिब इल्म की ज़िंदगी में जो दर्स लेते हैं, जो दर्स और तदरीस का काम करते हैं, उनके लिए भी अहमियत का हामिल हो। तो चूँकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अहम फ़ैसला ये होता है कि जब बंदा क्लास 10 पास करता है तो उससे सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि आपको क्लास 8 से आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो लोग चूज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ स्कूलें ऐसी हैं हिंदुस्तान में, उसमें क्लास 10 के बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करना होता है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो आप देख लें कि आपकी सलाहियत क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे अहम मसला होता है कि कौन सी स्ट्रीम हम चुनेंगे, हम किस स्ट्रीम का इंतखाब करेंगे। जैसा कि हमने साइंस लिया, तो साइंस अगर आप चूज़ करते हो, आफ्टर 10 अगर आपने साइंस चूज़ किया है तो आपके पास समंदर है। क्या? आपके पास समंदर है, यानी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अगर आप साइंस लेते हो एयरफोर्स में जा सकते हो, अगर आप साइंस लेते हो मरीन में जा सकते हो, और जितने भी इंजीनियरिंग्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, बीटेक है, उसके बाद जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं साइंस के वो तो हैं ही हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस लिहाज से सबसे बड़ा जो है ना, अगर आप साइंस लेते हो तो आप किसी भी चीज़ में आप स्विच कर सकते हो, किसी भी चीज़ में आप जा सकते हो। तो सबसे बड़ा फ़ायदा साइंस लेने का ये होता है कि आपके पास बेशुमार रास्ते होते हैं। ये है कि आज की जो दुनिया है, आज की जो वर्ल्ड है, ये है ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स। तो दूसरा
साइंस का मैंने इसलिए कहा कि मैंने बात की इंडिया, हिंदुस्तान के एतबार से। आज भी अगर आप देखेंगे, कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो बोलेगा डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। फिर उसके बाद दूसरा तबका क्या कहेगा? इंजीनियर। तो आज भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का डिमांड है इंडिया में। तो उस लिहाज से साइंस आपको चूज़ करना है, आपको साइंस चूज़ करना चाहिए। चले, आपने साइंस चूज़ कर लिया। आपको अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर आप बन सकते हो। क्लास 10 पास किया, क्लास 12 पास किया, GRE आपने दिया, उसके बाद जो है मेडिकल्स के एग्ज़ाम्स आपने दिए, क्वालिफाई किए, आपका एडमिशन होता है। नहीं तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका डोनेशन से एडमिशन हो जाता है। तो बहरहाल आप डॉक्टर बन जाते हो। इस तरह से आप साइंस में कामयाब होते हो। दूसरा साइंस का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इंटेलिजेंट होते हो, ठीक है, और जब साइंस ले लेते हो तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि साइंस जब वो ले रहा था तो वो इंटरेस्ट की वजह से उसने साइंस लिया था, लेकिन जब उसने मेहनत किया तो वो आगे बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। और कॉमर्स क्या है ना, वो दूसरे नंबर पे आता है। तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो अगर आपका ये ज़हन है, और मैंने अक्सर ये देखा है कि 2 तरह के लोग कॉमर्स लेते हैं इंडिया में। 2 तरह के लोग कॉमर्स लेते हैं। एक वो तालिब इल्म जो बहुत अमीर घराने का है, उसे सिर्फ बिज़नेस करनी है, उसे टैक्स, कॉस्ट और जो है मार्केटिंग, सेल्स, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, अकाउंट्स। तो अपने पापा का बिज़नेस संभालने के लिए वो लोग कॉमर्स लेते हैं। और दूसरा तबका जो कॉमर्स लेता है हमारे हिंदुस्तान में, वो तबका वो होता है कि आप इस तरह से समझें कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, यानी जिनको खुद पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म आपको मिलेंगे जिन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, मतलब उनका कोई एम नहीं होता, उनका कोई मोटो नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, फिर कॉमर्स वो ले लेते हैं और उसके बाद अकाउंटिंग करते रहते हैं। इस तरह से वो अकाउंटेंट बन जाते हैं। अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। उसी तरह से वो FA करते हैं और ICWA करते हैं और कॉमर्स फील्ड में अच्छा करते हैं। कुछ लोग MBA करते हैं, कुछ लोग रिटेल में मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग में मैनेजमेंट करते हैं। तो इन सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो बिज़नेस को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं, या तो वो कॉमर्स लेते हैं। और दूसरा तबका जो है जिसे उतना ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, औसत दर्जे के जो तालिब इल्म होते हैं, वो कॉमर्स लेते हैं। और फिर तीसरा जो तबका है वो आर्ट्स। मैंने अक्सर लिया है कि जो वही लोग आर्ट्स लेते हैं हिंदुस्तान में, वही आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, मतलब जिन्हें खुद भी पता नहीं कि आखिर करना क्या है। जो A कैटेगरी के हैं वो साइंस ले लेते हैं, जो B कैटेगरी के हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं। B कैटेगरी से मुराद जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या अमीर तबका, एक अमीर तबका हुआ, दूसरा एवरेज स्टूडेंट्स, वो कॉमर्स में चले आते हैं। तीसरा आर्ट्स जो लेने वाला तबका है हमारे हिंदुस्तान में, उसको ये माना जाता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस वो किसी तरीके से वो पढ़ रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग वो पढ़ाई कर रहा है। तो वही लोग आर्ट्स लेते हैं।
वही लोग नहीं, 90% ऐसे लोग आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं जिन्हें पता नहीं होता आखिर करना क्या है, फ्यूचर में करना क्या है। मैंने आज तक ऐसा कोई आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं देखा जिसका बड़ा ख्वाब हो, जिसका बड़ा ड्रीम हो, मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि वो बाद में ऐसा कुछ अजूबा कर ले, वो अलग सी बात है, वो उसकी खुशनसीबी है, वो उसकी क्या कहेंगे, बाद में उसको कुदरत ने जगा दिया, वो बेदार हो गया। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं देखा कि जिसने आर्ट्स लिया और वो बहुत कामयाब शख्स हो गया। होंगे शायद 10% 20% होते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म था, मैंने बताया। अभी सिचुएशन हाल का मुझे पता नहीं, मैंने जो बातें की हैं, जो मेरा तजर्बा था पिछले 10 साल पहले का तजर्बा मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। 2008 में हमने एचएस पास किया था, तो मैंने अपना तजर्बा आपको दिया है 9 साल पहले का, जब हमने एचएस पास किया था। तो आज का जो दौर है ना, वो एक बहुत बड़ा जो है ना, आप क्या कहेंगे, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन आ चुकी है। तो आज के दौर और पिछले 9 साल 10 साल पहले के दौर से मवाजना करना ये सही है। आज का दौर बिल्कुल अलग है। आज आप किसी भी स्ट्रीम में जितना बेहतर करना चाहते हैं आप करेंगे, आपका फ्यूचर आपके साथ होगा और आप कामयाब होंगे। तो 2-4 बातें थी जो मेरे जहन में थी, मैंने रखी। अभी तो खैर ब्रेक का टाइम था, तो मैंने कुछ बातें शेयर की। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम लाइव आते रहेंगे, अपनी बात पेश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।